हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वीडियो में डिले हुआ। तो आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट्स की फैमिली और उसके अलावा उनकी स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग और साथ ही साथ हमने पैराग्राफ को पढ़ा था। तो हमने जो है ना वो नेक्स्ट ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ देखनी है। और हमने ये चीज़ एक छोड़ी इस वजह से थी क्योंकि उस वक्त जो है ना वो कुछ वर्किंग इस तरह की मतलब मुनासिब नहीं लगी मुझे, क्योंकि हमने सिलेक्ट और कट पेस्ट के लॉजिक को देखा ही नहीं था। तो आए आज हम जो थोड़ा सा ओवरव्यू इस पे करेंगे, बाकी हमने आगे कंटिन्यू करके आज अपना होम रिबन कंप्लीट करना है। तो चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके देखें, कट क्या है। कट क्या करता है कि किसी भी फॉन्ट या किसी इमेज या किसी टेक्स्ट बॉक्स, किसी भी चीज़ को जो यहाँ आप वर्ड के पेज के ऊपर रख रहे हैं उसे हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कट। कैसे देखें, अभी ये ऑप्शन यहाँ पे डिजेबल है, कट भी डिजेबल है, कॉपी भी डिजेबल है। पेस्ट इस वजह से डिजेबल नहीं है क्योंकि मैंने बहुत से पीछे वर्ड काउंट जो है ना कॉपी किए होते हैं। तो वो भी देखेंगे कि हम उसे हटा कैसे सकते हैं और मतलब अभी देखते हैं ना क्या होता है। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे ABCD। ठीक है, ये मैंने 4 वर्ड लिख दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ ड्रैग करके, जैसे कि आप सबको पता है। तो जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये अभी डिसेबल है, जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये इनेबल हो जाता है। ये पूछते क्या करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ इसे कट करना चाह रहा हूँ। कट कैसे करना चाह रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं कट के ऊपर आता हूँ, क्लिक करता हूँ। कट का मैंने बताया कि अगर हमें किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह पे वर्ड को या किसी कैरेक्टर को माइग्रेट या करवाना है या फिर मूव करवाना है तो मैं उसे जो है ना जस्ट कट करूँगा और यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्टिल एक ही मतलब ये एक ही दफ़ा होता है। अगर मैं इसको यहाँ मूव करूँगा तो वो कॉपी होगा, कट नहीं रहेगा। ठीक, मतलब मैं जहाँ भी कर रहा हूँ वो कॉपी हो रहा है, कट एक ही दफ़ा होता है। कट करने के लिए आपको उसे उस जगह से कट करना ज़रूरी है, मतलब एक दफ़ा कट पे प्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं कॉपी के ऊपर। मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर से 2 ऑप्शन इनेबल हुए। मैं कह रहा हूँ कॉपी करना है। ठीक, अब मुझे ये कॉपी करना है तो मैं यहाँ आऊँगा, मैंने इसे जस्ट कॉपी किया और मैं यहाँ ला के नेक्स्ट लाइन में दोबारा पेस्ट क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे कॉपीज़ बना के दे रहा है। मैं जितनी दफ़ा चाहूँगा ये मुझे कॉपीज़ देता जाएगा और ये अनलिमिटेड होता है। ठीक है, आप जब तक आपके पेजेस ख़त्म नहीं हो जाते, वर्ड में पेजेस की कोई कमी नहीं है, आप पेस्ट करते जाएँ वो आपको पेजेस देता जाएगा करते जाएँ। तो आप मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन कट एक दफ़ा होता है और वो भी एक ही दफ़ा, मतलब आप जब एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो वो कट हो गया। अगर यहाँ पेस्ट कर दूँ और फिर यहाँ पेस्ट दोबारा क्लिक करूँगा तो वो कट नहीं करेगा ऊपर वाले को, वो यहाँ पर कॉपी करता चला जाएगा, सिंपल जैसे कॉपी हो रहा था। ठीक, क्योंकि उसने उसको मतलब कट किया था तो साथ ही कॉपी भी कर लिया था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तब ये इनेबल होता है, ये इनेबल क्यों मतलब रहता है। ठीक है, हम इसे भी डिसेबल करते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। तो देखें, इसे डिसेबल करने के लिए एक ही लॉजिक है कि जितनी आपने हिस्ट्री बनाई थी, मतलब कट किया था, कॉपी किया था, वो सारे ऑप्शन अगर आपको नज़र आ जाए तो आप उनको हटा देंगे तो ये ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएगा। ये अभी कमांड एक्टिवेट है कि भाई आपने जो डेटा कॉपी किया हुआ है वो उसने एक मेमोरी में स्टोर करके आपको ये ऑप्शन इनेबल करके दिया हुआ है। अगर वो ही डेटा हम हटा देते तो पेस्ट के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो वो पेस्ट भी हटा देगा। तो चलें देखते हैं कि डेटा कहाँ से लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड, चूँकि ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है तो इस क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर यहाँ आपको एक एरो नज़र आ रहा है, छोटा सा एरो, ये देखें। ठीक, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूरी हिस्ट्री बता रहा है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ वर्ड पहले भी कॉपी किए हुए थे तो ये मुझे वो भी दिखा रहा है। अगर मैं इसे
इन सब को पेस्ट करना चाहूँ, मैं क्लिक करूँ तो मुझे सबके सब ऐसे ही पेस्ट करके दे देगा जैसे मैंने कॉपी किए हुए थे। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो है ना इन सब को क्लियर करना है, तो मैं इसे जस्ट क्लियर करूँगा। अब देखें पेस्ट भी डिसेबल हो गया। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे, तो कॉपी कट ऑन हो रहा है, पेस्ट ऑन नहीं होगा तब तक जब तक मैं इससे भी कॉपी ना कर लूँ या कट ना कर लूँ। पेस्ट कट सिस्टम ऑन, पेस्ट की कमांड इनेबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, यहाँ एक और चीज़ है, देखें मेरे पास यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर आ जाए, या फिर इसकी डिज़ाइनिंग मुझे इसके ऊपर चाहिए। सेम जो मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है, मैं बार बार हर एक फॉन्ट को सिलेक्ट करके, या फॉन्ट मतलब हर एक वर्ड को सिलेक्ट करके, या किसी हेडिंग को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके बार बार उसकी स्टाइलिंग तो नहीं बनाता रहूँगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये वाली डिज़ाइनिंग जो मैंने एक बनाई है, मुझे ये इस पर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर आऊँगा, मैंने क्लिक किया। अब मेरे देखिए इसके ऊपर एक ब्रश सा आ गया, आपके कर्सर के साथ एक ब्रश लगा हुआ है। अब इस ब्रश को मैं जहाँ भी फेरूँगा ना, वहाँ पे वो स्टाइल सेम एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा जैसा कि ऊपर वाले का है। जब मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है और जब मैं छोड़ूंगा, देखिए मैंने छोड़ा और यहाँ पे ये स्टाइल वैसे का वैसे ही हो गया। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोबारा से मुझे वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट प्रिंटर ये भी एक ही दफ़ा काम करता है, इसलिए मुझे बार बार ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेक्ट करने और बार बार पेंट या बार बार चेंजेस करने से बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये अगर आपको किसी स्टाइल में वो करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, मैं इस इन सब को हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी और ऊपर इसको इसको रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये एक हेडिंग है। अब हम आते हैं इस ग्रुप के ऊपर, स्टाइल ग्रुप के ऊपर। ये कुछ प्री डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। स्पेसिंग वाला मतलब स्पेसिंग उसमें थोड़ी बढ़ाई होगी, कम की होगी किसी जगह पे, मतलब हेडिंग को स्पेस, हेडिंग के बाद स्पेस दिया होगा, हेडिंग से पहले भी स्पेस दिया होगा। और नो स्पेसिंग है तो इसमें सारे स्पेसेस कट किए होंगे। हेडिंग बनानी है तो हेडिंग बन रही होगी। ठीक है, हेडिंग के अलग अलग साइजेस हैं यहाँ पे, ये देखें। ठीक, अलग अलग स्टाइल्स हैं। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें, देखें। तो कहने का मकसद ये, इन्होंने कुछ स्टाइल्स बना कर दिए हमें, अगर हम चाहें तो हम अपना भी स्टाइल बना सकते हैं। ये उस सूरत में काम आता है जब आप पूरी बुक लिख रहे हैं, और या फिर पूरी किसी कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और बार बार आपको स्टाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार आप चेंजेस कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इस वर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, इसी स्टाइल की, इसी कलर की, इसी शेडो रिफ्लेक्शंस की, तो मैं उसी को बार बार यहाँ से आके बनाता हूँ। मतलब मुझे इस पे ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पे बना रहा हूँ, फिर अगले पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, तो इस तरह मुझे तंगी होती जाएगी। तो मैं एक ही तरह बना के रख लूँगा, जैसे ही मुझे किसी पे अप्लाई करना होगा मैं एक ही बटन दबाऊँगा और बूम अप्लाई हो जाएगा। कैसे देखते हैं। ये ना मेरा नॉर्मल फॉन्ट है। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाऊँ। यहाँ पे आएगा क्रिएट अ स्टाइल, मैं स्टाइल पे चला जाता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्टाइल 2, चूँकि मैं पहले एक स्टाइल 1 नाम की शीट बना चुका था, स्टाइल 1 नाम का एक स्टाइल बना चुका था, तो इसलिए मुझे यहाँ स्टाइल 2 दे रहा है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। याद रखिएगा, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू स्टाइल फॉर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग फॉर फॉन्ट्स। ओके, यहाँ पे आपको रिव्यू दे रहा है, मैं मॉडिफाई में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ा सा एडवांस पैनल खुल गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको जो नाम दूंगा, वो जैसे ये कोड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इंटेंस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसी तरह ये नाम उठ के यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय कस्टम स्टाइल, माय कस्टम स्टाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्पेसिंग नहीं, ये हेडिंग होगी। ठीक है, स्पेसिंग का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। और स्टाइल फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं चाहिए फिलहाल मुझे। जो है वो स्टेंसिल में जो है एक हेडिंग दे दे जो हो तकरीबन कितनी, 24 पॉइंट्स बड़ी, बोल्ड तो नहीं, इटैलिक हो, बल्कि इटैलिक भी ना हो, अंडरलाइंड हो, और साथ ही साथ सेंटर में आ जाए। हाँ, फॉन्ट जो कलर जो है वो रेड हो,
और खूबसूरत सी स्टाइलिंग हो, नीचे भी गैप आ जाए। इटैलिक और बोल्ड भी कर देते हैं, बल्कि बोल्ड नहीं। ठीक, अब ये मैंने एक स्टाइल बना के रख लिया। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। हाँ, मज़ीद मुझे अगर अंडरलाइन वगैरह मतलब और बॉर्डर वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ से दे भी सकता हूँ। ये देखिए बहुत बुरे लगते हैं। मतलब ये आपको जो है ना, नन पे क्लिक कर देता हूँ, नहीं चाहिए। ओके करेंगे तो अब देखेंगे मेरे पास यहाँ स्टाइल तो आ गया, लेकिन मेरे पास ये है कहाँ पे, तो हम जाके लिस्ट में देखेंगे, ये रहा माय कस्टम स्टाइल। अब देखें, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फॉन्ट लिख लेता हूँ, ABCD, मतलब कुछ भी लिख लेते हैं। अब मुझे इसको स्टाइल देना है, वही स्टाइल, तो मैं यहाँ से बार बार क्लिक करूँगा और वो उसको उसमें कन्वर्ट करता चला जाएगा। जिस जिसको मुझे स्टाइल देना होगा मैं जैसे क्लिक में उनको स्टाइल चेंज कर दूँगा। ठीक, तो ये आपके कुछ कस्टम स्टाइल्स बनाने का तरीका। आप देखें, वो माय कस्टम स्टाइल का जो वर्ड है वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो मैंने फॉर्मेट को क्लियर कर दिया, जस्ट लाइक दैट, कि यहाँ पे भी वो जो क्लियर फॉर्मेटिंग था वो यहाँ पर भी है। अब मुझे ये फॉन्ट उसके जिस वर्ड के ऊपर से मुझे हटाना था मैंने उसके ऊपर से हटा दिया। अब मैं उसके ऊपर दोबारा लगाना चाहता हूँ, दोबारा लगा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। वो मतलब आर्टिफिशियली 2 मिनट के लिए हटा, ये समझ लो। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि मेरे पास यहाँ पे है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर बुलवा ले, मतलब एक जल्दी से फॉर्मूला के तहत जो है ना, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉल करवा देता हूँ 7/9 का। तो मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ मिल गया। तो आपने हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे हमें ये देखें पैराग्राफ यहाँ से तो बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे हमें स्पेसिंग सेट करनी है, तो हम जस्टिफाई करेंगे या Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी स्पेसिंग को पेज की विड्थ के मार्जिन के हिसाब से सेटअप कर देगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे देखें फाइंड क्या करेगा। हमारे पास ये वर्ड है, लेट्स सी, एक पैराग्राफ में ये वर्ड है। ठीक, अब ये वर्ड बाय मिस्टेक ऐड हो गया, मतलब हम कुछ लिख रहे थे और एक मिस्टेकनली हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो अब हमने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट एक लिख लिया है, तो हम जो है क्या कर रहे हैं कि इसे कॉपी कर रहे हैं, और ये वर्ड जो है ना हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हमने कितने की हैं। तो हम फाइंड में आएंगे और यहाँ पर आकर हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। ये दो ऑप्शन है, यहाँ तो आप पहले से कॉपी करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, यहाँ फिर आप Ctrl+V प्रेस करेंगे या फिर पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आपको शो करेगा कि कितने दफ़ा ये वर्ड जो है ना यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब मैंने इसे कहा कि इस वर्ड को जो है वो फाइंड करो, तो इसने मुझे बता दिया कि इस पैराग्राफ के अंदर या इस पेज के अंदर, अगर पेज में होंगे तो ये दिखाएगा रिजल्ट्स, टोटल रिजल्ट्स जितने भी होंगे, मतलब ये रिजल्ट आ रहे हैं कि कितनी दफ़ा हुआ है। इसमें पेजेस की लिमिट कोई नहीं है, ये आपको यहाँ रिजल्ट्स दे रहा होगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा या सिंगल क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा। देखिए पहले हाईलाइट किया इसने, फिर उसने ग्रे, उसको ग्रे कर दिया है, और यहाँ पे ये लाइट है क्योंकि ये बॉर्डर जो हिस्सा है वो यहाँ शो कर रहा है कि यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट वाला यहाँ पे, इसको हम नेविगेट करके देख रहे हैं। अगर मैं नीचे वाले को देखना चाह रहा हूँ तो इससे भी देख सकता हूँ, और ऊपर वाले को इससे। अगर बहुत ज़्यादा रिजल्ट होंगे तो हम नीचे नीचे करते जाएंगे तो हमें नीचे लेकर जाएगा, ऊपर ऊपर करेंगे तो ऊपर करता जाएगा। ठीक, और अगर नंबर ऑफ़ पेजेस में है तो पेजेस भी दिखाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये इसको मैं ले जाता हूँ नेक्स्ट पेज में। ठीक, अब देखेंगे इसने मुझे बता दिया कि ये वर्ड उस जगह पर भी है। कैसे देखते हैं। उप्स, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही उठ के उसमें चला गया। ओके, यहाँ पे अब मुझे दिखा रहा है कि 4 जगह पे है। कहाँ पे? चार, देखिए ये तो ये रहा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, अब वो मुझे ऊपर देखना है तो मैं ऊपर देख सकता हूँ, नीचे देखना है तो मैं नीचे देख सकता हूँ। ठीक, अब मुझे दिखा रहा है कि 2 पेजेस के ऊपर है 4 रिजल्ट, 2 इस पेज पे, 2 इस पेज पे। ठीक, अगर हेडिंग होगी, हेडिंग में कहीं होगा तो हेडिंग में भी शो करेगा। ओके, अब मुझे ये दिखा रहा है, तो ये तो हो गया फाइंड। ठीक है, अब मुझे रिप्लेस करना है इसको, रिप्लेस
आपको पता है जैसे नाम से ही शो है कि एक वर्ड है, गलती से लिख दिया, अब वो मिस्टेक हो गई, अब मुझे उसे रिप्लेस करना है सही वर्ड के अंदर। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। देखिए फाइंड यहाँ पर भी आ रहा है और फाइंड यहाँ पर भी आ रहा है। पहले ये फाइंड करेगा, नेक्स्ट 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 करके हम देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये है। ठीक है, ये पुराना से ये पुराना सिस्टम है, ये 2010 तक था, 2003 से भी पहले से, और 2010 तक ये सिस्टम आता था। ऐसे विंडोज़ के थ्रू हम फाइंड करते थे यहाँ से इजीली। अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ इन डॉक्यूमेंट में, वो मुझे इजीली बता देगा कि कितने रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और मुझे रिप्लेस करना हो तो मैं यहीं से दूसरा वर्ड ऐड करूँगा। लेट्स से मुझे इस वर्ड को रिप्लेस करना है ए क्यू टेक से, तो मैंने ए क्यू टेक लिखा, और मैं अगर एक वर्ड को रिप्लेस करूँगा ना, तो ये जो हाईलाइटेड है ये इसी को चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसे चेंज नहीं करना, मुझे करना है सब चेंज करना है। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, तो अब मुझे ये सारी की सारी रिप्लेसमेंट करके देगा। चूँकि एक पे मैं एक को पहले कर चुका था, इसलिए अब इसने मुझे 3 जो बाकी बची थी उनको भी रिप्लेस करके दे दिया है। अब ये वर्ड कहीं नहीं है क्योंकि उसकी जगह ये रिप्लेस हो चुका है। देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं कह रहा हूँ कि इस वर्ड को फाइंड करके बताओ, वो कह रहे हैं ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है भाई। अब मैं कह रहा हूँ ओके चलो, इसको नहीं तो इसको फाइंड करो, तो मुझे वो बताएगा कि कहाँ पर है ये वर्ड। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे वो वर्ड ऐड हो चुका है जहाँ पे वो पहला वाला वर्ड था। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर ये काम करता है। ओके, फाइंड के ज़रिए भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अंदर छुपा हुआ है। कहाँ देखते हैं, ये फाइंड किया इसने, अब मैं कह रहा हूँ रिप्लेस कर दो, तो ये रहा रिप्लेस। ठीक है, लेकिन यहाँ और भी फील्ड्स हैं, तो हम अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन फिर यही आएगा, तो इससे बेहतर नहीं बंदा यहीं क्लिक करे लंबा काम करने से। ओके, अब मैं सिलेक्ट के ऑप्शन बता दूँ, मतलब फॉर एग्जांपल अब मुझे ये पैराग्राफ है, ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से रख के मैं किसी एक पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं क्लिक करके रखूँगा और ड्रैग करता जाऊँगा, पैराग्राफ सारे सिलेक्ट होते चले जाएंगे जहाँ जहाँ मैं लेकर जाऊँगा। लेकिन इसमें मुझे टाइम लग रहा है, अगर मेरा डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है तो मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, मुझे चाहिए ही नहीं, ये सब नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट में आके सिलेक्ट ऑल करूँगा या फिर कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। आपके पास ये की लिखी हुई आ रही है, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ये सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए जो भी ऑप्शंस होंगे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके क्लिक करूँगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्लिक हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट अभी है नहीं क्योंकि हमने इंसर्ट के रिबन के अंदर ऑब्जेक्ट्स यहाँ से पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल है नहीं, तो वो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। तो जब हम इंसर्ट का वर्ड पढ़ेंगे, इंसर्ट का रिबन पढ़ेंगे, तो फिर हम डिटेल में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को भी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब तक के लिए होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम इंशाल्लाह होम रिबन हमारा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इस तरह करके नेक्स्ट सारे रिबन पढ़ेंगे, और इनमें जो बेसिक चीज़ें होंगी वो तो पहले देखेंगे ही, साथ ही साथ हम अगर बहुत ज़रूरी एडवांस चीज़ भी हुई तो उसे भी देखेंगे, और हम एडवांस को भी देखेंगे। लिटरली गाइस, अगर मैं अभी भी एडवांस बताना शुरू कर दूँ, आप लोग यही एम एस वर्ड छोड़ के भाग जाओगे। क्योंकि देखें एडवांस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जिनके अंदर अगर आप चले गए तो यकीन माने सर घूम जाएगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा, जो समझ आया हुआ भी होगा वो भी चला जाएगा। तो फिलहाल इस चीज़ के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और मज़ा आएगा। आप आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा, अगर मैं वैसे ना बता सका वर्बली या कमेंट में, तो मैं ये वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगा, और फिर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते जाएंगे। एक्सेल में भी काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने की। तो तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।